इसकी वैल्यू निकालनी। कॉट थीटा दे रखा 7/8 और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकलेगी? इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ऐसा नहीं आया का क्या मतलब है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। हाँ अच्छा, एक 3 फॉर्मूले हैं वो नोट कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, थीटा की कोई भी वैल्यू। अगर साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 है तो वो भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये थीटा की जगह ये हो तब भी 1 होगा, थीटा की जगह कोई नंबर हो तब भी 1 होगा, लेकिन सेम नंबर हो तभी होगा, ठीक है। नोट कर लें 3 फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज हैं, आगे काम आएगी। नोट कर, आइडेंटिटीज हैं इसकी, जल्दी नोट कर जल्दी, फिर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। मैं बताऊंगा ना, वो आएगा तो बताऊंगा, पहले फॉर्मूले तो नोट कर। अब इधर देखना, ये क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है, क्या होता है प्लस बी माइनस बी? a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पहली वाली आइडेंटिटी देखना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे ही 1 माइनस, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूं, इधर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी में सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। सबसे पहली वाली की बात कर रहा हूं इसकी। कॉस स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरे बार में मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। हाँ, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख देते, दोनों बराबर है। इस पहली इनकी चीज नहीं करी मैंने कुछ, इसी को देख रहा हूँ मैं। इस लाइन में पहले मैंने साइन स्क्वायर को भेजा, उसके बाद कॉस स्क्वायर को भेजा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अरे ये चीज इसके बराबर है तो जहां भी ये लिखी है उसकी जगह ये लिख सकता हूं मैं। वैसे ही नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसको मैं ये लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। cot थीटा की वैल्यू हमारे पास थी पहले से, इसका मतलब इसका आंसर है 49/64, ठीक है। नोट कर अपना। 8th क्वेश्चन क्या है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे होगा ये? करना क्या है इसमें? ये बताना है ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं। बताना है। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो कट जाएंगे ऊपर ये प्लस में है माइनस में, कैसे कट जाएंगे गधे? एकदम प्लस माइनस तो कटेंगे। तो वो आप एक ही साथ लिखे हुए नीचे तब तो प्लस माइनस कटता है, ऊपर नीचे लिखे होने से थोड़ी कटता है। 1 1 तो कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा। 1 अगर 1 1 अकेला होता तो कटता, 1 1 के साथ भी बहुत कुछ है तो नहीं कटेगा। सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। एक काम करते हैं भैया, क्या? ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना इसको। उससे क्या होगा? ऐसे खा जाए तो कुछ नहीं होगा। कॉट ए दिया हुआ है 4/3। कॉट ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5। हाइपोटेनस आ गया 5, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू 16/25 माइनस 9/25। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7/16 अपॉन 25/16 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/25। ये घूम जाएगा, 7/16 इज इंटू 16/25 इज इक्वल्स टू 7/25। 16 से 16 कटा, 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्व। बस वो इसमें क्या 3 और 4 पे लो, 7 ये 3/4 हमें 10 एक इसमें पुट करिए, जितनी भी वैल्यू निकली सब इसमें पुट किए। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा 3 था, बेस हमारा 4 था, तो ये यहाँ से 3/4 है। 5 हाइपोटेनस था, उसको यहाँ पुट किया साइन और कॉस में। कर नोट कर। तो मैं समझ में आ रहा नहीं है। देख आ रहा नहीं आ रहा? देख tan a is equals to 1/√3 दे रखा है। अब क्या है? ये थोड़ा ये एक्सरसाइज पूरी होगी तब आगे जाके पता चलेगा कि tan 1/√3 जो होती है ना, वो होती है tan 30 की वैल्यू। सॉल्व कैसे निकाला इसका मैंने? वो बताऊंगा वो आगे। ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो उसके बाद यही चीज है, ये सब टेबल है। ये टेबल याद करना भी कैसे है वो बता दूंगा, ठीक। 1/√3 की वैल्यू tan 30 में होती है। अब tan a और tan 30 बराबर है, इसका मतलब a की वैल्यू 30 है। a की वैल्यू 30। tan a जो है वो tan 30 के बराबर है, तो a की वैल्यू 30 तो होगी। हां, a की वैल्यू 30 आ गई तो इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हां जी। एंगल A 30 है, एंगल B 90 है, एंगल C दिया नहीं है। 180 इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120। एंगल C की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। हां, ठीक। अब कहा है sin A cos C प्लस cos A sin C निकालो।
साइन ए cos c प्लस cos ए sin c का क्या? लेकिन वैसे कर भी सकता है, वैसे ही निकालना समझे। परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये तरीका भी सही है, लेकिन अभी तुम्हारा आया नहीं है, ये आगे जाके आएगा। 1 + 3 हाइपो इज इक्वल्स टू √4 इज इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू 2 आ गई हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। tan a दिया है 1/√3। अब क्या निकालना है? sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a cos c प्लस cos a sin c। अरे नहीं, वो भी लिखना चाहिए था। a की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू वो आई तुम्हारी 30 68 38। a की वैल्यू 30 आएगी, c की वैल्यू 60 आएगी। और उसने अब साइन ए, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ये है, एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि BC अपॉन AC इनटू cos C। cos C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, प्लस cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कैसा है? कोई दिक्कत? सब वही चीज किया, मतलब इसमें इनटू को जरा से चिपका के लिखा, मतलब इनटू को साइन। हाँ, इसका मतलब इनटू में है। अब BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी है? BC था बेस √3/2 √3/2 प्लस परपेंडिकुलर की कितनी है? 1/2 इंटू 1/2 3/4 प्लस 1/4 4/4 इज इक्वल टू 1। आंसर खत्म करो। यहाँ पर त्रिभुजा लाइन हो गया, लाइन रूट हटा तो 3 आ गया। हाँ। अब निकालनी है इसकी वैल्यू, cos A cos C sin A sin C। अब cos A क्या होगा? B/H। ये है, इसके हिसाब से B क्या हुआ? इसको लगती हुई साइड। मतलब ये समझ में आ रहा है, आप कैसे बता दो कि ये साइड लगती हुई साइड है इसकी। जिस भी एंगल की हम बात करेंगे ना, वो नीचे होना चाहिए बेस में। BH बोला तो ये मतलब BH मतलब कैसे आपको पहचानने में BH ये नहीं हुआ करके। जिस भी एंगल की बात करेंगे वो बेस में होना चाहिए। बेस क्या होता है? नीचे वाली लाइन ऐसे वाली, ठीक है। इसमें बोला थोड़ा मैं बता रहा हूँ, सुन बात सुन, तेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अभी हमसे कहा cos A, एंगल A की बात हुई है, एंगल A की बात हुई है। हाँ। लेकिन हमारा एंगल A टॉप में है, हाँ। तो हमें ये एंगल को नीचे लाना पड़ेगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है, ये ट्रायंगल को उल्टा कर दो ऐसे। अब A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, हाँ। ठीक है। अब cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। तो यही किया मैंने। मतलब 90 के सामने पे जो होती है वो बस जिस भी एंगल की बात करेंगे वो बेस में लगता हुआ होना चाहिए, बेस में ही होना चाहिए। तो cos A तो ऐसे ही आ जाएगा, ये BC अपॉन cos A क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos। बेस पर हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो बेस क्या है? ये है। हाँ। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है। तो AB अपॉन AC। और इसमें BC अपॉन AC ना भैया। और cos C निकालने के लिए क्या है? cos C। अब ये cos C जो है वो बेस में है, तो अब ऐसा वाला ट्रायंगल लेंगे। वैसा उल्टा ले लेंगे आप। उल्टा नहीं लिया है, इसको उल्टा नहीं किया है। देख, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ना तुम ऐसे घुमा लो, सही है वो। अब मैं क्या था, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे नहीं कर सकता था। हाँ। ठीक, कर सकता था वैसे तो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर घुमाओगे तो ठीक है। ऐसा थोड़ा अलग हो जाता ना, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे घुमाया।
तो ये BC यहाँ ऐसे खड़े हो गया, ये भी नीचे आ गया, सी ऊपर चले गया, C ऊपर चले गया। ये यहाँ जैसे नीचे गया है ऐसे हाँ। लगा। इस एंगल को अगर मुझे नीचे लाना है तो यही चीज है, इसको अगर ऐसे बेस में बना दूं, और cos c में कैसे निकालेंगे? cos c में cos C में ये वाला ट्रायंगल लेंगे, हाँ बस BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AC अब sin A इससे निकालना पड़ेगा, sin A, हाँ हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अच्छा sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल दोनों ही एक ही हैं, वो बस थोड़ा घुमाया है इधर का उधर जैसे। अच्छा मतलब जो एंगल यहाँ पर AC लिखा हुआ था, इस ट्रायंगल की बात होती है ना भैया? ट्रायंगल सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है जो ट्रायंगल जिस भी एंगल का तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, sin cos tan cosec sec cot, वो एंगल हमेशा बेस में चिपका हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये है, तुम्हें इस फिगर के हिसाब से हमारा ना भैया जैसे cos भी आता तो इससे ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, फिर ना cos भी आता ही नहीं, आता ही नहीं है ना 90 डिग्री का एंगल आएगा ही नहीं। cos A cos C हो, cos A cos C हम इस ट्रिग्नोमेट्री में अभी अगर हमारा 90 डिग्री में C होगा तो भैया फिर cos A cos B आएगा ना? हाँ हाँ 90 डिग्री भी आएगा तुम्हारा, वो आगे आएगा, अभी नहीं आया। ठीक है, अब सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। AB कितनी है? AB यानी कि अब इसमें AB को था क्या अपना, tan A की वैल्यू दी हुई थी 1/√3, tan A की वैल्यू 1/√3 थी। अब tan A की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, हाइपोटेन्यूज निकला 2 ये था। वैसे ही इसके हिसाब से BC 1 था, AB √3 था और ये 2 था। अब AB अपॉन AC, AB कितना है? AB √3 √3/2, BC 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, √3/4 माइनस √3/4। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट नोट करो।